गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया रेडी टू सरप्राइज 150 कंट्रीज। भारत उड़ाने लगा है 150 देशों की रातों की नींद। मतलब क्या सीन हुआ ये तो हमें भी नहीं आइडिया, लेकिन 150 कंट्रीज, दुनिया के लगभग आधे से ज्यादा दुनिया को मतलब भारत सरप्राइज देने लगा। क्या करने लगा ये वीडियो देखेंगे तब हमें पता लगेगा। राइस एक्सपोर्ट कर, हाँ मतलब राइस के एक्सपोर्ट की कोई खबर है। तो क्या वो इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। हुआ क्या है, काउंट करते हैं, स्टार्ट। काफी इंटरेस्टिंग होने लगी है। राइस से कोई मतलब कर्व कह रहे हैं, काम हो गया, क्या हुआ पता चलेगा। भारत ने पहले भी बीट का वो किया हुआ है। तो दोस्तों, भारत की मोदी सरकार एक बार फिर से 150 देशों की नींद उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। दोस्तों, क्या सऊदी अरब के शेख हों, क्या अमेरिका के देश हों और क्या हमारे पड़ोसी देश हों, सभी देशों को भारत के इस कदम से एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। और आज की ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने जा रही है। तो क्या है मामला, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो, प्यारे देश भारत के अंदर रहने वाली जनता के लिए मोदी सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि भारत चीनी के एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध और रिस्ट्रिक्शन लगा चुका है। लेकिन दोस्तों, ये दो खबरें तो बीते समय की थी। अब मौजूदा समय में द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बड़ा आर्टिकल लिखा है और आशंका जताई है कि भारत की मोदी सरकार कंसीडर कर रही है कि राइस के एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध लगा दिए जाएं, लगे हाथ। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार राइस एक्सपोर्ट पर अगर प्रतिबंध लगा देती है तो दुनिया के 150 देश, जी हां, दुनिया के 150 देशों को इसका एक असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो चावल की प्रोडक्शन है भारत करता है और दुनिया के 150 देशों को चावल बेचता है। और भारत की मोदी सरकार देख रही है कि राइस एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध लगा दिए जाए। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि भारत को आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ गई है एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाने की। दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं कि गेहूं एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाने की जरूरत क्यों थी भारत की सरकार को? दोस्तों, गेहूं एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध इसलिए लगाया था ताकि गेहूं की काला बाजारी ना हो। अब आप कहोगे कि गेहूं तो रशिया और यूक्रेन से आ रहा था, क्या चावल भी रशिया और यूक्रेन से आता है इसीलिए हम प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रहे हैं? जी नहीं, रशिया और यूक्रेन से चावल नहीं आता है, लेकिन इसका एक अलग ही फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों, भारत के अंदर ना गेहूं की कमी है और मोदी सरकार ने इन्फ्लेशन से बचने के लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया है। भारत के अंदर 7.79% के हिसाब से इन्फ्लेशन चल रही है, जो भारत के 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ब्राजील के अंदर 12% है, जो 26 सालों का रिकॉर्ड तोड़ गई है। अमेरिका के अंदर 8.3% है, यूरोप के अंदर 7.5% है, ऐसे ही तुर्की के अंदर 70% है, श्रीलंका के अंदर 30% है, जर्मनी के अंदर 7.5% है। ये सारे आंकड़े हैं, मोटे मोटे आंकड़े, आपको पता लगा। लेकिन दोस्तों, जो भारत के अंदर गरीब लोग हैं उन्हें दोस्तों मोदी सरकार चावल भी देती है, गेहूं भी देती है। लेकिन अब मोदी सरकार ने गेहूं के बदले चावल देने का मन बनाया है और इसी के साथ पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। उस महंगाई को देखते हुए कहीं चावल की भी ब्लैक कंट्रीज ना करने लगे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के अंदर गेहूं की कोई कमी नहीं है, रशिया के पास भी अच्छा गेहूं पड़ा है, यूक्रेन के पास भी पड़ा है। अगर वो गेहूं मार्केट के अंदर आ जाता है ना तो गेहूं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां से नहीं आ रहा है। और दुनिया के कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, तुर्की जैसे, अमेरिका जैसे, चाइना जैसे, वो गेहूं की ब्लैक कर रहे हैं। यही कारण है कि चाइनीज सबसे बड़ा एक हमारा पड़ोसी है जो ब्लैक करता है चावल की। और इसी के साथ अमेरिका के अंदर, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो चावल की एक वाइन भी बनती है। अलग अलग फैक्टर है दोस्तों, चावल की कीमतें भारत के अंदर ना बढ़े, इसको लेकर मोदी सरकार देख रही है कि हम राइस एक्सपोर्ट पे भी कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि ओवरऑल प्रतिबंध तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि भारत की मोदी सरकार ने पिछले साल अकेले ही
$6.11 बिलियन का नॉन बासमती राइस बेच दिया था, और जिससे हमारा खजाना भरने में बहुत सहयोग मिला था। लेकिन ये एक सोच रही है मोदी सरकार, अभी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहीं पर दोस्तों, भले ही हमने गेहूं के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन दुनिया के देश भारत की सरकार के आगे फोन कॉल पर फोन कॉल करके अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं और गेहूं की डिमांड को पूरा करने के लिए भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यूएई, साउथ कोरिया, ओमान, यमन के जो शेख हैं मोदी सरकार से सीधा संपर्क कर रहे हैं और गेहूं एक्सपोर्ट पे बात कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो साउथ कोरिया है, ओमान है, यमन है, ये सभी देशों की रिक्वेस्ट के ऊपर भी सरकार फोकस कर रही है। और यूएई के जो एम्बेसडर है दोस्तों, भारतीय एम्बेसडर यूएई में जो है, उनको भी प्रोटेस्ट जाहिर किया है यूएई ने, और भारत ने उन्हें इंश्योर किया है कि शेखों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए हम गेहूं अच्छे तरीके से पहुंचाएंगे, क्योंकि भारत का जो गेहूं है ना, तीसरे नंबर पर जाता है यूएई के अंदर। पहले पर दोस्तों है बांग्लादेश, दूसरे के अंदर है नेपाल, तीसरे पर है यूएई, और इन 3 पार्टनरों के लिए भारत ने अश्योर कराया है कि शेखों तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस हमें तेल दो, हम तुम्हें गेहूं देंगे, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी जरूरत जरूर पूरी करेंगे। और यही कारण है कि गल्फ न्यूज ने यह आर्टिकल लिखा है कि गेहूं का मसला तो मोदी सरकार ने संभाल लिया है, चीनी का मसला भी मोदी सरकार ने संभाल लिया है। अगर चावल के एक्सपोर्ट में भी कोई मसला बनता है तो क्या भारत की सरकार को 150 देशों के जो चावल का एक्सपोर्ट करते थे इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के बारे में जो हमारी सरकार सोच रही है, क्या वो सही सोच रही है या गलत सोच रही है, या हमें इसी तरीके से 150 देशों को चावल बेचते रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। देखा जाए तो यार गवर्नमेंट जानती है कि उसने कैसे भाई काम करना है, मतलब कहीं ना कहीं चीजों से अब मतलब कमी शमी पड़े तो फिर जाहिर बात है वो हर कंट्री बैन करता है। देखो वगैरह की कमी अभी हो गई थी तो एक्सपोर्ट में भी पाबंदी लगाई और दूसरी बात स्टोर खा रहे थे, नहीं गरीब लोगों को भी स्टोर भी खा रहे थे और गरीब चावल दे भी रहा था। अब चावल दे रहे हैं तो इसकी भी ना ब्लैक मार्केट हो जाए तो भारत में मुझे नहीं लगता कि 150 देशों में से किसी को यार इस तरह पाबंदी एकदम से लगा ले, आहिस्ता हो सकता है भाई, मतलब एक शायद 50% बंद कर दे, शायद 70% मतलब इंडिया 30% बंद कर दे। करो अगर जो कोई ले रहा था 50 बोरी 25 इंडिया 25 देगा, तो मतलब इस तरीके से बैन, इतना बड़ी बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया, वो भी इंडिया की जिस तरह गेहूं के मामले में बोला था कि यार कंट्री खुद आके संपर्क करे, हम उसको दे देंगे, उस मामले में शायद तो शेखों में को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनको भी मना कर दिया इंडिया ने गेहूं। और उसके बाद भाई कुछ सोच की होता है, गवर्नमेंट कुछ सोच की करती है। यार वैसे एक बात बताऊं, आने वाला वक्त वैसे टफ लग रहा है मुझे, इस वजह से इन्फ्लेशन कंट्री बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इंडिया इस चीज को अपने कंट्री में रोकने के लिए सब कुछ कर रहा है। इंडिया भी लाइक मतलब थोड़ा बहुत मुनाफा बेशक कम हो जाए, लेकिन अपने लोग महंगाई में नशे न भरे, तो ये भी एक सोच भी लेकर चलता है इंडिया। गाइस आप लोगों को क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।